संचार करने का मतलब ये होता है कि जब एक प्राणी किसी दूसरे प्राणी को कोई सूचना भेजता है और उस भेजी गई सूचना की वजह से उस प्राणी में कोई परिवर्तन होता है। शब्दों के रूप में सूचना का आदान प्रदान करना सिर्फ इंसान के हाथ में होता है, बाकी जीव जंतु शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि वो जानवर या पक्षी आपस में कोई बात नहीं करते? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सभी जीव आपस में बातचीत करते हैं। तो क्या हुआ अगर उनके पास शब्दों को बोलने की काबिलियत नहीं है? भगवान ने उन्हें भी संचार करने की ताकत दे रखी है, लेकिन उनके बात करने का माध्यम कुछ और होता है। तो आइए जानें अलग अलग प्रकार के जीव किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं। पशु संकेतों का उपयोग करके संवाद करते हैं, जिसमें दृश्य, श्रवण या ध्वनि आधारित, रासायनिक, जिसमें फेरोमोन शामिल होते हैं, या स्पर्श आधारित संकेत शामिल हो सकते हैं। संचार व्यवहार से पशुओं को साथी ढूंढने, प्रभुत्व स्थापित करने, क्षेत्र की रक्षा करने, समूह व्यवहार में समन्वय स्थापित करने तथा बच्चों की देखभाल करने में मदद मिल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि चींटियों को कैसे पता चल जाता है कि किसी जगह पर भोजन है और वो कैसे एक दूसरे के पीछे लाइन लगाकर वहां पर शीघ्र ही पहुंच जाती है? और खिड़की से बाहर चहचहाते पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं? तो चलिए जान लेते हैं। बातचीत ज्यादातर एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच होती है, पर कभी कभी ये विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के बीच भी हो सकती है। कुत्ते को अगर भूख लगे तो वो भौंक कर बता सकता है। कुछ प्रजातियां बहुत सामाजिक होती हैं, समूहों में रहती हैं और हर समय बातचीत करती हैं। इन समूहों को एकजुट और संगठित रखने के लिए संचार आवश्यक है। हालांकि यहाँ तक कि जो जानवर सापेक्ष रूप से अकेले होते हैं, उन्हें भी आमतौर पर कम से कम थोड़ा संवाद करना पड़ता है, चाहे वह साथी खोजने के लिए ही क्यों न हो। जानवरों में कुछ विभिन्न प्रकार के संकेत हो सकते हैं, जैसे कि फेरोमोन्स रसायन, श्रवण संकेत, ध्वनि संकेत, दृष्टि संबंधी संकेत, या फिर स्पर्श करने का संकेत। कुछ मामलों में संकेत विद्युतीय भी हो सकते हैं। चींटियां फेरोमोन नामक रसायनों के माध्यम से संवाद करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई चींटी भोजन की तलाश में बाहर जाती है और उसे रसोई के काउंटर पर छोड़ी गई कुकीज मिलती हैं, तो वह अपने घर के रास्ते में फेरोमोन का निशान छोड़ देगी ताकि अन्य चींटियां भी उसका अनुसरण कर सकें और कुकीज खा सकें। क्या आपने कभी गौर किया है कि चींटियां कैसे रुकती हैं और एक दूसरे को चुंबन देती हैं? जो चुंबन के रूप में दिखाई देता है वह संचार का एक और रूप है। चींटियों में से एक या दोनों चींटियां दूसरी चींटी को अपने क्रॉप में मौजूद रसायनों का स्वाद चखाती हैं। ये चुंबन दूसरी चींटी को कॉलोनी की ज़रूरतों और उसे क्या काम करना चाहिए ये बताता है। चींटियां एक दूसरे को सूंघकर या अपने शरीर को थपथपाकर या सहलाकर भी संवाद करती हैं ताकि यह तय किया जा सके कि आगे क्या करना है। अगर कोई खतरा है तो कुछ चींटियां चीख चीख कर या अपने सिर को किसी कठोर सतह पर पटक कर ध्वनि के जरिए संवाद करती हैं। तो आपका कुत्ता अपने साथी कुत्तों से कैसे संवाद करता है? आप उन पलों को नहीं भूल सकते जब कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। फिर भी मुखरता कुत्तों के भाषाई उपकरणों का एक छोटा सा हिस्सा है। डॉग पार्क में होने वाली कई अन्य बातचीत अक्सर हमारी तत्काल धारणा के बाहर होती हैं। कुत्ते पूरी तरह से सामाजिक प्राणी हैं। कुत्तों के पूर्वज जटिल सामाजिक संबंधों और पदानुक्रमों वाले पारिवारिक पैक्स में रहते थे, शिकार करते थे, बच्चों का पालन पोषण करते थे और उनकी रक्षा करते थे। जैसा कि हम में से अधिकांश जानते हैं, सहवास चुनौतीपूर्ण है और संघर्ष का कारण बन सकता है। इसलिए कुत्ते सामाजिक गतिशीलता और शांति बनाए रखने के लिए अपनी भाषा का उपयोग करते हैं। ये भाषा हमारी भाषा से काफ़ी अलग है। इसके बजाय ये 3 मुख्य रूपों पर निर्भर करती है। सुगंध सुराग। 2 पिल्लों के बीच बहुत सी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है जो मानवीय आंखों से छिपी होती हैं। चूंकि कुत्तों का संचार गंध पर बहुत अधिक निर्भर करता है, उनकी घ्राण शक्ति हमारी तुलना में 10,000 से 1,00,000 गुना अधिक मजबूत होती है। इसका मतलब है कि कुत्ते शरीर की गंध में रासायनिक संकेतों को पकड़ने में सक्षम होते हैं जो दूसरे कुत्ते के लिंग, आयु, सामाजिक स्थिति और भावनात्मक उत्तेजना के स्तर के बारे में अंतर्दृष्टि और संदर्भ देते हैं। कुत्ते सिर्फ शारीरिक भाषा के आधार पर एक दूसरे से बहुत कुछ समझ सकते हैं, जिसमें शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग कहानियां बताते हैं। कुत्ते का पूंछ हिलाना शायद कुत्ते के गुस्से का सबसे स्पष्ट और आसान संकेत है, लेकिन ये सबसे गलत समझा जाने वाला संकेत भी है। पूंछ हिलाने का मतलब सिर्फ एक खुश कुत्ता है ना? बिल्कुल नहीं। कुत्ते की पूंछ हिलाना वास्तव में खुशी के बजाय भावनात्मक उत्तेजना का सूचक है। ये दर्शाता है कि आपका कुत्ता किसी स्थिति के प्रति सतर्क है।
पूंछ की गति और स्थिति दूसरे कुत्ते को बहुत कुछ बताती है। तेज हिलाना उच्च उत्तेजना के स्तर को दर्शाता है। बहुत कम पूंछ डर और समर्पण को इंगित करती है, जबकि ऊंची पूंछ आत्मविश्वास या यहाँ तक कि प्रभुत्व का संकेत दे सकती है। सिर्फ इसलिए कि आपका कुत्ता किसी सामाजिक स्थिति में अपनी पूंछ हिला रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह खुश है। संभावित डर और संघर्ष के संकेतों के रूप में भी ऐसा हो सकता है। कुत्ते का खुद को संभालने का तरीका उसके आसपास के कुत्तों को उसकी भावनात्मक स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। कुत्तों की गतिशीलता अक्सर प्रभुत्व और अधीनता पर निर्भर करती है। अधीनता के संकेतों में शरीर और पूंछ को नीचे करना, पेट को दिखाने के लिए लुढ़कना, झुके हुए हाव भाव और छोटा और कम खतरनाक दिखने का प्रयास शामिल है। ये कुत्ता कुछ हद तक डर और तनाव का अनुभव कर रहा है। इस बीच प्रमुख खिलाड़ी जितना संभव हो उतना बड़ा दिखने का प्रयास करेगा, सिर और वजन को आगे की ओर झुकाकर दूसरे कुत्तों के सामने आएगा। मानो या न मानो, आपके कुत्ते का फर दूसरे कुत्तों को संदेश भेज सकता है। तकनीकी नाम पिलो इरेक्शन उस तरीके को संदर्भित करता है जिस तरह से आपका कुत्ता भावनात्मक उत्तेजना के क्षणों में खुद को फुला सकता है, लगभग वैसे ही जैसे जब हम इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस घटना को उठाए गए हैकल्स के रूप में भी जाना जाता है, जो सहानुभूति तंत्रिका तंत्र की लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया द्वारा ट्रिगर की गई एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। यह आपके कुत्ते को तनाव के क्षण के दौरान बड़ा और अधिक डरावना दिखने में मदद करता है और कभी-कभी, हालांकि हमेशा नहीं, एक आक्रामक विस्फोट को रोक सकता है। कई गैर पक्षी प्रजातियां भी ध्वनि का उपयोग करके संचार करती हैं। जब कोई शिकारी उनके करीब आता है तो बंदर चिल्लाकर चेतावनी देते हैं, जिससे झुंड के अन्य सदस्यों को भागने का मौका मिल जाता है। वर्वेट बंदर अलग अलग शिकारियों को इंगित करने के लिए अलग अलग आवाजें भी निकालते हैं। बुलफ्रॉग मादा मेंढकों को साथी के रूप में आकर्षित करने के लिए टर्राते हैं। कुछ मेंढक प्रजातियों में आवाज 1 मील दूर तक सुनी जा सकती है। गिब्बन अपने संभावित प्रतिस्पर्धियों को दूर रखने के लिए अपने क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए आवाज का उपयोग करते हैं। एक जोड़ा नर और मादा, और यहाँ तक कि उनके बच्चे भी एक साथ आवाज निकाल सकते हैं। दुनिया के सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक के रूप में डॉल्फिन के पास एक जटिल संचार प्रणाली है जिसका उपयोग वे जीवित रहने, मौज मस्ती करने और सभी प्रकार के सामाजिक संपर्क के लिए करते हैं। जबकि वैज्ञानिक अभी डॉल्फिन संचार की गहराई को समझना शुरू कर रहे हैं, एक बात स्पष्ट है, ये समुद्री स्तनधारी बात करना जानते हैं। डॉल्फिन एक दूसरे से संवाद करने के लिए कई तरह की आवाजें इस्तेमाल करती हैं। शोधकर्ता अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये आवाजें एक भाषा का निर्माण करती हैं। ये काफ़ी हद तक अनिश्चित है। इस प्रकार, ये सवाल कि क्या डॉल्फिन की कोई भाषा है, भी काफ़ी हद तक अनुत्तरित है। डॉल्फिनें संवाद करने के लिए कई प्रकार की ध्वनियों और अशाब्दिक इशारों का उपयोग करती हैं, लेकिन डॉल्फिन भाषा जैसी किसी चीज़ के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी इसकी खोज कर रहे हैं। आपने तोते, पैराकीट या मैना पक्षियों के वायरल वीडियो देखे होंगे, जिन्होंने बोलने की कला में महारत हासिल कर ली है और इन पक्षियों की व्यापक शब्दावली देखकर आश्चर्यचकित हुए होंगे। वास्तविकता में, पक्षियों के संचार में मानव आवाज की नकल और दोहराव के अलावा भी बहुत कुछ शामिल है, तथा कई प्रजातियों ने एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए अत्यधिक जटिल तरीके विकसित कर लिए हैं। लेकिन पक्षियों के बीच संचार केवल पक्षियों के गीत या अन्य आवाज़ों और उच्चारण तक ही सीमित नहीं है। ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि पक्षी एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए दृश्य संकेतों का भी उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रजनन काल के दौरान साथी को आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन करना या फिर शिकारियों को डराने के लिए अपने पंखों को फुलाना और दिखावा करना। संचार का उपयोग अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, बच्चों की देखभाल करना, शिकारियों के बारे में चेतावनी देना, भोजन का पता लगाना आदि के लिए किया जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।